व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर यू अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि अभी जो कल पेपर हुआ है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, उसमें करंट के जो क्वेश्चंस आए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने करवाए हुए हैं, जो मैं डेली बेसिस पे आपको करवाता हूं, वो सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। और मोटा मोटा अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवाने की बात करूं तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से आरबीआई ने कौन से बैंक को कौन से बैंक को शायद उसको डीलिमिट करा है, उसकी फंक्शनिंग को कम करा है। तो ये क्वेश्चन हमने करा हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में। ऑलराइट, सो आप लोगों को सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जितने भी बच्चे जो डेली बेसिस पे मेरे करंट अफेयर लेक्चर्स देख रहे हैं, आपको जेकेएसएसबी पर्टिकुलर जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए मेरे करंट अफेयर लेक्चर्स के अलावा कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेली के सिर्फ 10 क्वेश्चन करते हैं और 7 मिनट में हम वाइंड अप कर देते हैं। लेकिन ये 7 मिनट अगर आप डेली निकाल लो तो आप लोगों के 3 से 4 नंबर एग्जाम में इंक्रीज हो सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि फीमेल सुपरवाइजर के ऊपर एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड हमने लॉन्च करा है। और डिस्काउंट जो कूपन कोड है, उसका कूपन कोड का नाम हमने रखना है सुपर 100। ठीक है, सो अगर आप लोग ये कूपन कोड यूज करते हैं हमारी ऐप के ऊपर तो आपको 100 रुपीज का एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो हमारे फीमेल सुपरवाइजर कोर्स में देखने को मिलेगा। तो आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको डायरेक्ट हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। ये हमारी ऐप है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका पड़ा हुआ है, आपको जहां से इंस्टॉल करना आप कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप फीमेल सुपरवाइजर कोर्स पे जाके वहां पे कूपन कोड यूज करके और 100 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो ले सकते हैं। ऑलराइट, और एक चीज मैं बता दूं कि 100% सिलेक्शन गारंटी का जो हम दावा कर रहे हैं वो स्टिल कंटिन्यू है और ये सब चीजें आप लोगों के लिए है। ऑलराइट, और इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग बहुत सारी एडवांस चीजें इंक्लूड करने वाले हैं। देखो, लेक्चर्स, नोट्स, ये सब सभी लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो पर्सनली इसमें ऐड ऑन करा है वो मैं अभी आपको रिवील नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो बहुत जल्द एक बहुत बड़ी चीज कोर्स में हम ऐड करेंगे और वो जो चीज हम इस कोर्स में ऐड करेंगे वो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है। ऑलराइट, सो आज ही इंस्टॉल करिए जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को। सो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और लेक्चर का पहला जो क्वेश्चन है दैट इज Which यूनियन मिनिस्टर लॉन्च नीति आयोग प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट। तो कौन से यूनियन मिनिस्टर ने नीति आयोग जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च करा है, जिसका नाम क्या रखा है, नीति फॉर स्टेट्स। नीति का क्या मतलब होता है, नीति बेसिकली एक हिंदी वर्ड है, नीति का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज अश्वनी वैष्णव। तो अश्वनी वैष्णव जो है ये बेसिकली कम्युनिकेशन, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर है और इन्होंने लॉन्च करा है नीति आयोग का एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम इन्होंने रखा है नीति फॉर स्टेट्स। क्या रखा है, नीति फॉर स्टेट्स। क्लियर है। चलो, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बिकम द 40th प्लेयर टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया। ठीक है, कहने का मतलब ये कि कौन से ऐसे 14वें प्लेयर जो है वो बन चुके हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं इंडिया के लिए। कौन से प्लेयर हैं वो, का जो आंसर है दैट इज रविचंद्र अश्विन। ठीक है, क्या नाम है इनका, रविचंद्र अश्विन। तो ये बेसिकली पहले प्लेयर आप लोग कह सकते हैं। ऐसे तो ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ये मतलब 14 प्लेयर है, 14वें प्लेयर जो है वो बने हैं, लेकिन ये तमिलनाडु के पहले प्लेयर है भाई जिन्होंने 100 टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेले हैं। और इसी के साथ मतलब इनका ये एक माइलस्टोन जो इन्होंने अचीव करा है 100 टेस्ट मैचेस को खेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए विच कंट्री रिसेंटली डीवैल्यूड इट्स करेंसी। मतलब कौन सी करेंसी ने, कौन सी कंट्री ने अपनी करेंसी को डीवैल्यूड करा है। डीवैल्यूड का मतलब होता है कि कीमत में कमी लाना। ठीक है, वैल्यू का मतलब होता है कीमत। ठीक है, जब कीमत, इनकी जो करेंसी है मतलब उन्होंने अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको डिवैल्यू करा है, उसकी कीमत में कमी लाई है। तो कौन सी कंट्री ने अपनी करेंसी में डीवैल्यूड करा है, इसका जो आंसर है दैट इज इजिप्ट। ठीक है, अब इसका रीजन बेसिकली वहां के इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से उन्होंने ऐसा करा है। और आपको सिर्फ इतना जानना है कि कौन सी कंट्री ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूड करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इजिप्ट। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज इजिप्ट की जो कैपिटल है दैट इज कायरो। क्या कैपिटल नाम है इसका, कायरो। ठीक है, और इसमें जो करेंसी जो है, इस इजिप्ट की जो करेंसी है दैट इज इजिप्टियन पाउंड। क्या है, इजिप्टियन पाउंड। तो ये दो चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए
with whom has NPCI joined hand for cooperation in the field of blockchain and artificial intelligence? तो NPCI ने किसके साथ हाथ मिलाया है, कॉर्पोरेशन वाला हाथ मिलाया है, किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका जो आंसर है दैट इज IISc बेंगलोर के साथ। ठीक है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को बेसिकली एंटर करे एक एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ, सो दैट कि ये दोनों मिलकर एक ज्वाइंट रिसर्च जो है वो कर सके, किसके ऊपर? ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए विद होम द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। तो मतलब किस पर्सन को नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का फर्स्ट प्राइज जो है वो मिला है? तो इसका जो आंसर है दैट इज जतिन भास्कर दुग्गल। ठीक है, जतिन भास्कर दुग्गल। तो ये बेसिकली हरियाणा के हैं और इन्होंने फर्स्ट प्राइज जो है वो जीता है। क्लियर? और वहीं पे वैष्णव पिचाई जो कि तमिलनाडु के हैं, उनको सेकंड प्राइज मिला है, और वहीं पे कनिष्का शर्मा जो कि राजस्थान से, और इनको थर्ड प्राइज जो है मिला है। और ये बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि 87th स्टेट लेवल विलिंग गैदरिंग थी। कहां पे? न्यू दिल्ली में, और फॉर द फाइनल ऑफ यूथ पार्लियामेंट। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ऑन विच आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एज अ इंडियन नेवी एस्टेब्लिश इट बेस। मतलब कौन सी लक्षद्वीप के कौन से आइलैंड पे इंडियन नेवी ने अपना बेस जो है वो एस्टेब्लिश करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिकॉय आइलैंड। कौन सा? मिनिकॉय आइलैंड। ये लक्षद्वीप में है, ठीक है, और यहाँ पे इंडियन नेवी ने अपना न्यू बेस जो है वो एस्टेब्लिश करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विद हुज कोलैबोरेशन नीति आयोग लॉन्च फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब। तो किसके साथ मिलके नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब जो है वो लॉन्च करी है? तो इसके साथ इसका जो आंसर है दैट इज मीटा। तो मीटा के साथ मिलके नीति आयोग ने, मतलब इन दोनों ने कोलैब करके, कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च करा है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब। ओके, एंड अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव मतलब इसके एम की बात करें, इसके मकसद की बात करें, तो दैट इज कि यूथ जो है उनको एम्पावर किया जाए टू इनोवेट न्यू थिंग्स। ठीक है, तो ये पुराना ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स और ये सब चीजें छोड़ के कुछ नया सोचें, कुछ ऐसा सोचें जो और चीज एक बेहतर बदलाव की तरफ मूव किया जाए। क्लियर? सो दैट्स व्हाई इन दोनों ने कोलैबोरेशन करके ना एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब जो है वो लॉन्च जो है वो करी है। किसने? नीति आयोग ने मीटा के साथ मिलकर। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ऑपरेशन कामधेनु रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। बताइए ये कौन सी स्टेट या यूटी में लॉन्च हुआ है? किसके लिए? कैटल स्मगलिंग को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? क्या आंसर है? जम्मू एंड कश्मीर। तो मार्च में जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च करा ये ऑपरेशन कामधेनु, ताकि ये जो कैटल स्मगलिंग है इस पर रोक लगा जा सके। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए स्कूल सॉइल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है रिसेंटली। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री का ज्वाइंट इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव होता है शुरुआत करने किसी चीज की, तो कौन सी? अब जब बात करें ज्वाइंट की, तो ज्वाइंट का मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ पे दो मिनिस्ट्रीज ने कोलैब करके ज्वाइन करके ये स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम जो है लॉन्च करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर। क्लियर है? तो इन दोनों ने मिलकर ये ज्वाइंट इनिशिएटिव जो है लॉन्च करा है, जिसका नाम है स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी डे नहीं सॉरी एवरी ईयर। वैसे देखा जाए तो एवरी डे ही होता है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।